नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी इति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियायते लीलाक्षेत्रं परमधाम स्थापितं येन पाश्च मे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, पिछले भजन में हमने जो पहला भजन है प्रार्थना नाम के इस पुष्प वाटिका का, मतलब इस ग्रंथ का, जिसका जो है कि हमने श्रवण किया और उस श्रवण के पश्चात जो है कि बहुत रस अनुभव हुआ भक्तों को, उन्होंने सराहा भी और वैष्णव आचार्यों के माध्यम से जो उसका भाव था वो भी आप सबके सामने रखा हमने, और व्हाट्सएप पर भी उसको छोटी छोटी कथाओं के रूप में भेजा। अब भक्त लोग कह रहे हैं कि भाई कृपा करें तो जो एक भजन पर जो पूरी चर्चा है वो पूरी एक साथ भेजिए। अब प्रयास करते हैं आगे, जैसे ठाकुर जी की मर्जी। तो प्रार्थना रूपी इस पुष्प वाटिका का दूसरा जो पुष्प है उसमें जो है दैन्य बोधिका इसका विषय है। मतलब बहुत ही दीनता के साथ दीनता को अनुभव करने। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज कहते हैं, हरि हरि के मोर करम गति मंद, हरि हरि के मोर करम गति मंद, ब्रजे राधा कृष्ण पद न भजीलो तिल अध, न बूझीनो रागेर संबंध। सवरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग, भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ, इहा सवार पाद पदम न सेवीनो तिल अध, आर कैसे पूरी बेक साध। कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माज, जेहो केलो चैतन्य चरित, गौर गोविंद लीला सुनीते, गले शीला ताहिते ना हेलो मोर चीत। से सब भक्त संग जे करिलो तार संग, तार संगे केने नाहिलो वास, के मोर दुखेर कथा जन्मे गवाइनो वृथा, धिक धिक नरोत्तम दास। इस भक्त को हम गाकर भी भक्त लोग दोहराते हैं, पर मैंने तो शब्दों को केवल बताकर ही कहा है। पर ये भजन हमें एक भक्त की दीनता कैसी होती है। सब जानते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज बहुत उच्च कोटि के महाभागवत रसिकाचार्य, और वे नित्य लीला में सिद्ध स्वरूप को प्राप्त हैं और राधा रानी की सखी मंजरियों में से एक है। पर अपनी दीनता के कारण कहते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं कि वे एक साधन भजनहीन, एक कंगाल व्यक्ति की तरह कहते हरि हरि, अर्थात हाय हाय मेरे कर्मों की गति, या कर्त कर्मों का परिणाम अति मंद है।
आपने कर्म पाश में बंद कर ब्रज में राधा कृष्ण के श्री चरण आधे तिल के बराबर भी मैंने उसका स्मरण नहीं किया। तिल अध शब्द लगाया है, राग का संबंध ही नहीं समझा, राधा कृष्ण का भजन होगा कैसे, ये कुछ मैंने समझा ही नहीं। शब्द आया है रागेर संबंध। इसकी व्याख्या दो तरह से होती है। पहले श्री कृष्ण में स्वाभाविक परम आविष्टता ही राग है। पहले क्या है, कोई श्री कृष्ण में आकर्षित हो जाए। अक्सर देखिए भक्त कोई राम रूप में, कोई विष्णु रूप में, कोई कृष्ण रूप में या किसी दूसरे रूप में आविष्ट हो जाते हैं, उसका बता रहे हैं। ये संयोग अर्थात राधा रानी एवं ललिता सखियां या अन्य ब्रज देवियां रागवश ही राग है उसका संबंध या संयोग, अर्थात राधा रानी एवं ललिता आदि सखियां या अनन्य ब्रज देवियां रागवश जिस प्रकार श्री कृष्ण के साथ संबंध या संयोग प्राप्त करती है, वे जानना ही राग का संबंध समझना है। पहला पक्ष क्या है कि ब्रज देवियां, जैसे उनका तो देखो हम एक माध्यम से जाते हैं, किसकी शरण में, बद्ध जीव या नित्य सिद्ध परिकर जो साधन देह में आया है, जो साधन देह में है, वो किसी माध्यम से किसकी शरण में जाता है, किसकी, ठाकुर जी की शरण में जाता है। परंतु ये ब्रज की जो देवियां हैं, ब्रज रमणियां जो हैं, वो सीधे श्री कृष्ण के साथ संबंध या संयोग प्राप्त करती हैं। उसी रिश्ते को जानना ही राग कहा जाता है पहले पक्ष में, कि उन ब्रज देवियों का श्री कृष्ण का क्या संबंध है, ये राग। सखी राधा रानी की माधव के साथ परम विशुद्ध और महा अनुराग में मिलन माधुरी का अनुभव न होने से सखी मतलब सब सखियों के साथ राधा रानी के माधव के साथ परम विशुद्ध और महा अनुराग में मिलन माधुरी का अनुभव न होने से श्री श्री राधा कृष्ण का भजन कभी संभव नहीं है। पहली बात कि इसकी शिक्षा ही जब जीवन में नहीं है, इसका संबंध हम समझे ही नहीं है, तो फिर उनका भजन होना असंभव है। मैंने आपको कल रात्रि की कथा में बताया था कि अधिकतर लोग जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना परि उपासते, तो इस प्रकार से भजन कर रहे हैं। सब किस प्रकार से कर रहे हैं, कोई दुखी है, कोई हठार्थी है, कोई जिज्ञासु है, कोई ज्ञानी है। पर वो जो भक्ति जो भगवान कहते हैं क्या, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि। तो वे बुद्धि योग क्या है? किसी ने मुझे पूछा कि भगवान किस प्रकार की बुद्धि देते हैं। आजकल तो कोई पेपर में पास हो गया तो कहते हैं भाई बुद्धि हो गई, और हमने कुछ कहा वो हो गया तो हम हर्षित हो जाते हैं, वाह। उसमें भी अपने शब्दों का हमें अहंकार होता है कि हमने कहा और हो गया। पर ददामी बुद्धि योगम का अर्थ यही है कि हकीकत के अंदर सही बुद्धि जिसको आई है वो इस भजन के अंदर है। दुनिया के साथ उस लालसा को धारण करना कि कब मुझे अपने राधा कृष्ण की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा, कब राग अनुग भजन की शिक्षा प्राप्त होगी, सही बुद्धि है। जैसे सांसारिक रूप से किसी ने अपने बच्चे को पैसा दिया हो, गाड़ी दी हो, बंगला दिया हो, और पढ़ाया न हो तो सब लोग उसको क्या बोलते हैं? हाँ, सब लोग बोलते हैं अरे क्या बच्चे को पढ़ाया ही नहीं। बच्चे को पढ़ाया ही नहीं, उसको संभाला ही नहीं। तो ये संसारिकता में मतलब विद्या बहुत बड़ा महत्व रखती है, और भक्ति में
राग मार्ग की शिक्षा को नहीं ग्रहण किया और दिन्य को धारण नहीं किया तो फिर भक्ति में क्या प्राप्त किया? राग मार्ग भजन की लालसा नहीं जागी तो फिर क्या भजन किया? श्रृंगार रस या सूची रस की उपासना है, उससे परम पवित्र वस्तु चित जगत में और कुछ भी नहीं। हृदय कुछ पवित्र हो तभी इस सूची रस की उपासना के योग्य होगा। श्रृंगार रस को सूची रस क्यों कहा गया? क्योंकि यह जो है यह रस हृदय को पवित्र करता है। सूची का अर्थ है पवित्रता। श्रील प्रेम आनंद ठाकुर ने कहा, कही छो गोपीर धर्म के बूझी छो तार मरम, स्वभाव छाड़ीते नारो तिलय। प्राकृत या जड़ीय स्त्री पुरुष आदि का स्वभाव त्याग कर गोपी भाव से विभावित अंतःकरण, यानी मैं संसारी कोई पुरुष हूं या स्त्री हूं, ये भाव छोड़ते गोपी भाव को ग्रहण करके मैं ब्रज की एक गोपी हूं और मेरा ये नाम है, मेरा ये घर है, मेरा ये ससुराल है, इस प्रकार से मंजरी भाव से, किंकरी भाव से अंतःकरण या आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य, और आत्म इंद्रिय सुख वासना भी गोपियों में नहीं है। वे केवल प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करने में ही लगे पड़े। तो गोपी भाव प्राप्त किए बिना कोई युगल उपासना कभी संभव नहीं। उस गोपी भाव को कोई प्राप्त न करे न तो उसकी युगल उपासना नहीं होती है। तो अभी प्रश्न होगा कि भाई असंख्य भक्त लोग तो सब कर रहे हैं, क्या राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, सुबह दर्शन कर रहे हैं, तो फिर ये युगल सरकार की उपासना नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े मतलब लाडे डांडिए ये सेवा सब ये हो रही है और इस युगल रस के लिए रो नहीं रहे हैं, उसमें समझ भी नहीं रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, तो फिर इनकी सेवा कहाँ जाएगी? प्रश्न खड़ा होगा, तो इनकी सेवा कहाँ जाएगी? तो श्रील प्रभुपाद को बताते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि जो लोग इस संबंध को समझे बिना, गोपी भाव ग्रहण किए बिना ऐसे ही सहजता में पूजा सेवा आदि राधा कृष्ण जी कर रहे हैं, उनकी सब विष्णु और लक्ष्मी को सेवा प्राप्त होगी। उनको प्राप्ति भी विष्णु और लक्ष्मी की होगी, क्योंकि वे ईश्वरीय प्रदान जब सेवा करते हैं, जब ईश्वरीय प्रदान बहुत मतलब कीमती वस्तुएं अर्पण करना, बहुत कीमती खिलाना, बहुत ठाट बाट का विस्तार करना, तो इसमें से सारी सेवाएं कहा जाती है ये श्री विष्णु जी के उसको प्राप्त होती है। तो राग अनुग भजन को सीखना समझना, उसके बिना युगल की पूजा नहीं होती। दूसरे रागे संबंध का अर्थ होगा, अभी दूसरा अर्थ समझिए प्रिय भक्तजनों और माताओं के हरे कृष्णा ये खटखटाखट बहुत हो रही है, मैं कृपा करें आप लोग, कथा वैसे ही होती है आधा घंटा घंटा, तो उस वक्त सारे काम छोड़ दें और सब महत्वपूर्ण इस बात को समझना है, फिर ये सारी सेवाएं सफल हो जाएगी जब समझ लेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे राम राम राम। दूसरे रागेर संबंध का अर्थ होगा साधक का अपना संबंध। राग अनुग भक्ति में अभिष्ट श्री राधा माधव और राधा रानी की सखी मंजरियों के साथ साधक का अपना संबंध। दूसरा इस बात को कैसे समझेंगे कि राग भक्ति में अभिष्ट कौन है? श्री राधा माधव। राधा माधव कहें, प्रिया प्रीतम कहें, गंधर्व का गिरधारी कहें, मतलब भक्त लोग अपने अपने भाव से कुंज बिहारी कहें, निकुंज बिहारी कहें, निवृत्त कुंज बिहारी कहें, श्याम सुंदर कहें, मदन मोहन कहें, गोपीनाथ कहें, राधा गोविंद कहें, तो ये अलग अलग प्रकार के भगवान के नामों का अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का रस है। पर ये संबंध जो है
वे अभिष्ट श्री राधा माधव और राधा रानी की सखी मंजरियों के साथ